पहली बार मैंने उसे कयासपुर ब्लॉक के बस स्टॉप पर देखा था, जहां वो शहर जाने वाली किसी सवारी के लिए सरगर्दा थी। मुझे भी शहर जाना था। अब ये तो याद नहीं कि गुफ्तगू की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन हम लोग देर तक हुकूमत की नाअहली और आमदोरफ्त की परेशानी का रोना रोते रहे। इस मुलाकात के बाद हम लोग तकरीबन रोज ही मिलने लगे। उसने अपना नाम ज़ेबा बताया था। वो कयासपुर के सरकारी स्कूल में टीचर थी। मेरा ट्रांसफ़र भी बैंक की मकामी शाख में हो गया था, चुनांचा वापसी अक्सर साथ ही होती। फिर पता नहीं कैसे जज्बात का एक सैलाब उठा और बेतकल्लुफी की सारी हदें फलांग गया, और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के मेरे बेडरूम तक आ गई। मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही थी जैसे किसी फाकाज़दा इंसान को खिलाफ तवक्का मुर्गन खानों से भरा थाल मिल जाए। ऐसा भी नहीं था कि वो मेरी जिंदगी में कोई पहली औरत थी। सिन्फ़े नाजुक के मामले में मैं अपने दोस्तों के दरमियान कभी नेक नाम नहीं रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि शादी के बाद बीवी की रफ़ाकत पाकर उस खराबाबाद में जाने की ख्वाहिश भी नहीं हुई, मगर बाद में जब घरेलू तनाज़ात को लेकर बीवी से अलहदगी हुई और अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, तो औरत की कुर्बत से चिढ़ हो गई। बरसा बरस ये जुनून रहा। फिर जब वो मेरे करीब आई तो ख्वाहिशात के दरोबाम फिर से वाह हो गए। मामूली खदोखाल की ज़ेबा इन मानों में लड़की थी कि अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, वरना जहां तक उम्र का ताल्लुक था वो 35-40 के दरमियान थी। वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। शादीशुदा बहन भाई अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे और वो तन्हा अपनी ख्वाहिशात की कब्र पर हसरतों का लोबान सुलगाए जिंदगी गुजार रही थी। शायद यही एहसास तन्हाई उसे मेरे इस हद तक करीब ले आया कि वो मेरे तारीक कमरे को रोशन करने पर आमादा हो गई। उसके आने से कमरा किसी मशहूर कुन खुशबू से महकने लगा। वो खुद सुपुर्दगी के अंदाज में मेरे बिस्तर पर दराज थी। अचानक सारा मंजर यख हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ अताह सन्नाटा है। मैंने हिस्सियत के हर दरवाजे पर दस्तक दी, मगर बजुज खामोशी कहीं से कोई सदा न आई। खिफ़्फ़त और शर्मिंदगी के शदीद एहसास के साथ मैं उठ खड़ा हुआ और खिड़की के पट खोलकर आसमान पर उड़ते हुए परिंदों की कतार देखने लगा। अचानक मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज़ आने लगी। मैंने घूमकर उसकी तरफ देखा। वो किसी किताब पर नजरें जमाए न जाने क्या सोच रही थी। अचानक एक ख्याल मेरे जहन में आया और मुझे लगा जैसे मैंने अपने वजूद पर जमी बर्फ का राज पा लिया हो। मैंने मजबूती से उसका हाथ थामा और बाहर निकलकर काजी के रूबरू पेश हो गया। फिर वहां से लौटकर जब हम दोबारा कमरे में आए तो सारा कमरा एक नई खुशबू से महक रहा था और वो जज्बात जो पहले बर्फ की मानिंद सर्द थे अब आतिशफिशा बनकर पूरे वजूद को पिघलाए दे रहे थे। मैंने खिड़की के बाहर लैंप पोस्ट की तरफ देखा और आहिस्ता से खिड़की के दोनों पट बंद कर दिए।